नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 13.2। पिछले वीडियो में मैंने आयतन के सारे सूत्र लिखवा दिए थे। तो पिछले वीडियो में क्या करोगे आप, प्ले लिस्ट में जाके क्या करना है कि भाग चौथा निकालना है, या तो अध्याय 13 जिसमें भाग चौथे में सारे प्रश्न आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे आयतन के। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.2, जिसमें पहला प्रश्न क्या दे रखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। यानी चित्र बना रखा, ये एक ठोस है जो खड़े अर्धगोले के शंकु के आकार का है। यानी अर्धगोले के ऊपर कौन खड़ा है, शंकु खड़ा है, और ये कैसा है, पूरा ठोस है। आगे क्या बोल रखा, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु और गोले की त्रिज्या है ना, ये ठोस है दोनों, तो शंकु और गोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रखा, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और इस शंकु की ऊंचाई इस शंकु और गोले की त्रिज्या के बराबर है। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, इस शंकु या तो गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी गोले और शंकु दोनों की त्रिज्याएं कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक पहला, हल दिया है ना। क्या दे रखा हमको, सबसे फर्स्ट में क्या बोला, त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी क्या लिखना है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रखा, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। चूंकि अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या बराबर है। शंकु की त्रिज्या कैसी है, बराबर है। यानी इन दोनों की त्रिज्या कैसी है, बराबर है। आगे क्या बोल रखा, इन ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी इस ठोस का आयतन कैसा निकालना है, पाई के पदों में। तो ठोस में कौन कौन है, एक तो शंकु का आयतन हो जाएगा, और दूसरा अर्धगोले का आयतन। यानी क्या लिखेंगे, इसलिए ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यानी दोनों का आयतन हो जाएगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन यानी शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। कितना हो रहा, शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब यहां पर है ना, यहां पर हम क्या देखेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर, यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी 2/3 है, यानी 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, 1/3 पाई r बाहर आ जाएगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर,
ये तो बाहर आ गया, ये क्या हो गया, कॉमन आ गया, यानी बचा कितना यहाँ पर H प्लस 2R बचा, H प्लस कितना बचा 2R, है ना, H प्लस कितना बचा 2R। अब यहाँ पर 1/3 गुणित पाई का मान, पाई के पदों में तो मान निकालना है, तो पाई की तो वैल्यू रखेंगे नहीं, सिर्फ पाई रखना है, पाई गुणित r का स्क्वायर, यानी r बराबर कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग, ये बड़ा कोष्टक लगा देना है, बड़ा कोष्टक लगा के h बराबर कितना है 1 है, तो 1 प्लस 2 गुणित r का मान भी 1 है, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई गुणित 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना आ रहा 1/3 पाई गुणित 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, सिर्फ पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर की घात 3। तो पाई के पदों में उत्तर लाना था, तो उत्तर कितना आया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न करते हैं हम। चलो दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो, है ना, यानी क्या बोला गया कि इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल, जिसको क्या बोला गया कि एक ऐसा चित्र बनाना है, या तो एल्यूमिनियम की शीट के द्वारा एक ऐसा पदार्थ बनाना, या तो मॉडल बनाना, है ना, अपन को स्कूल में बोला जाता है कि मॉडल बना के लाना है या तो कुछ बना के लाना है, तो इसको भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी वही बोला कि मॉडल बनाने को कहा गया जो कैसा है पतली एल्यूमिनियम की शीट का है ना, क्या बनाना है, बनाया गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, यानी कैसा है बेलन के आकार का, तो हम क्या करते एक बेलन बना देते, है ना, इस आकार का है, ये क्या है हमारा बेलन है, ये क्या है बेलन है, बेलन के आकार का है, उसके आगे क्या बोला, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो, यानी इस बेलन के दोनों सिरों पर, है ना, इस शंकु के दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े, है ना, यानी इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। आगे क्या बोल रहा, 2 शंकु जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास कितना है, यहां से लेकर यहां तक इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी मॉडल की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो, यानी इस शंकु की ऊंचाई, अब क्या बोला गया प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और दूसरे शंकु की भी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों शंकु की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है तो ये बीच में कौन है बेलन है,
और ये पूरा मॉडल कितने ऊंचाई का है, 12 सेंटीमीटर का, यानी 2 ये और 2 ये 4। इस 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या लिखना है, हल दिया है मॉडल का व्यास, है ना, मॉडल का व्यास, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। अब मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई, है ना, मॉडल की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सॉरी, इसको मिटा देते हैं हम, पहले तो बेलन सॉरी शंकु वाला लिख लेते हैं, यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, h1 बराबर 2 सेंटीमीटर। दो शंकु है ये और ये, h1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो मॉडल की कुल लंबाई, मॉडल की कुल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इस बेलनाकार भाग की, यानी बेलन की ऊंचाई h2 बराबर क्या हो जाएगा, मॉडल की कुल लंबाई, है ना, कुल लंबाई माइनस दोनों शंकु की ऊंचाई, है ना, दोनों शंकु की ऊंचाई। कुल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8 सेंटीमीटर, यानी h2 का मान कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। h2 का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, अब इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी आयतन बेलन का आयतन प्लस दो शंकाकार या तो शंकु का आयतन। तो मॉडल का आयतन, है ना, मॉडल का आयतन क्या पूछा गया हमको, यदि प्रत्येक शंकु मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी क्या लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, है ना, यानी इस मॉडल में कितनी हवा आ सकती है वो बताना है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो शंकुओं का आयतन, यानी क्या लिखेंगे दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन, ठीक है, कितना आ जाएगा दोनों शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है,
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी बेलन की ऊंचाई h2 मान रखी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा h2 प्लस दोनों शंकु का आयतन, तो 2 गुणित शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h1 मान रखी, तो कितना हो जाएगा h1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा? एक तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो हम क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दे, तो अंदर क्या बचेगा h2 प्लस 2 का गुणा इसमें कर दो 2/3 h1 बचेगा, है ना? कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो h2 प्लस है तो प्लस 2 का गुणा 1/3 में करेंगे 2/3 और बचा कितना h1। तो ये हो जाएगा हमारा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर बराबर कितना है 3/2 है, यानी कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का वर्ग गुणे आगे क्या है h2 का मान कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2/3 गुणे h1 कितना है 2 है, h1 कितना है 2। अब इसका गुणा करते 22/7 गुणे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4/3 22/7 गुणे 9/4 गुणे, इसका लघुत्तम ले लेते, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 तरी 24 और 1 का गुणा 4 में तो 4 एकम 4 सॉरी 3 8 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बटे में इन दोनों का 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब काट लेते इसको 7 एकम 7 7 चौक 28, 4 से 4 कटेगा 3 एकम 3 3 तरी 9, यानी कितना आ रहा 22 गुणे 3 आ रहा। 22 को गुणा 3 में करेंगे तो 22 तरेगा कितना होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? उत्तर कितना आएगा हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मॉडल था, तो इस मॉडल के अंदर कितनी हवा पास हो सकती है 66 सेंटीमीटर क्यूब तक हवा पास हो सकती है, यानी उसके अंदर इतनी हवा रखी जा सकती है। और अब क्या करना है, अगला प्रश्न हम कल करेंगे। इसमें गुलाब जामुन है ना? क्या है हमारे पास गुलाब जामुन है। तो एक काम करता हूं, मैं इस प्रश्न को भी साथ में करवा ही देता हूं। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है ना? आहा, मुंह में पानी आ रहा चाशनी को सुन के, क्योंकि गुलाब जामुन भी बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला हम यानी प्रश्न क्रमांक 3 कल पढ़ेंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। और एक बार फिर बोलता हूँ कि आप चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। चलो धन्यवाद।